तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों ये अल्ट्रा वेजी 2 का ओल्ड चैप्टर है। न्यू चैप्टर का स्पॉइलर भी मैं थर्सडे को जल्दी ला दूंगा। इस चैप्टर में अल्ट्रा वेजी 2 बारडॉग एंड गोकू की मदर से मिलेगा एंड साथ ही में इस चैप्टर में हमें गोजिटा और वेजिटो की फाइट भी देखने मिलेगी। तो अगर आपने इस चैप्टर को पहले नहीं देखा है तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो ने फ्रीज़ा को पूरी तरीके से हकाई कर दिया होता है एंड फ्रीज़ा का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो चुका होता है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि किंग वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड किंग वेजिटा इसे देखकर अपने मन में बोलता है कि उसने फ्रीज़ा को हरा दिया, उसने फ्रीज़ा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, आखिरकार हम आज़ाद हो गए। इसके बाद किंग वेजिटा वेजिटो से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो? तुमने आज वो काम कर दिया जिस काम को करने के लिए हम ना जाने ही कितने सालों का वेट कर रहे थे। क्या तुम मेरे आर्मी में से कोई हो? क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है। वेजिटो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे सोल्जर्स में से नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं एक सैयन हूँ और मैं वो सैयन हूँ जिस सैयन को तुमने एक छोटे से प्लेनेट को कब्जा करने के लिए भेजा हुआ है, और साथ ही में मैं वो सैयन भी हूँ जिसने तुम्हारे प्लेनेट को ख़त्म होने से आज बचा लिया। इसके बदले मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बात को मान लो। इसके बाद किंग वेजिटा बोलता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम एक सैयन ही हो। इस तरीके के पावर लेवल तक कोई एलिट वॉरियर ही पहुँच सकता है, और साथ ही में तुम्हारा शुक्रिया हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए यंग फ्रेंड। तुम्हें पता नहीं कि हम कितने ही सालों से ना जाने इनके कब्ज़े में थे। पहले हमारे ऊपर किंग कोल ने रूल किया एंड फिर उसके बेटे फ्रीज़ा ने। तुम मुझे बता दो सैयन, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें कोई प्लेनेट चाहिए उसे रूल करने के लिए? अगर ऐसा है तो मैं वो भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तभी वेजिटो बोलता है कि सुनो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने ये काम इसलिए किया ताकि तुम मुझे एक प्लेनेट गिफ्ट कर सको? और आखिर मुझे तुम जैसे कमज़ोर की मदद क्यों चाहिए एक प्लेनेट को लेने के लिए, जबकि मैं खुद ही ऐसा कर सकता हूँ? और क्या ये तुम्हें सही लगता है किसी के भी प्लेनेट के ऊपर जाना एंड उस प्लेनेट के ऊपर कब्जा करना एंड अपने हिसाब से उस प्लेनेट को रूल करना? अगर तुम भी यही काम करते हो तो तुम में और फ्रीज़ा में तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा। हो सकता है कि तुम एक मॉर्टल हो, पर तुम भी उतने ही बुरे हो जितने वो गॉड्स है। तभी किंग वेजिटा बोलता है कि गॉड्स? इसके बाद वेजिटो बोलता है कि मैं क्या चाहता हूँ नहीं, मैं क्या कमांड दे रहा हूँ इसे तुम्हें फॉलो करना होगा। तुम्हारे पाँव किसी और प्लेनेट पर नहीं पड़ने चाहिए। दूसरे प्लेनेट के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा करना एंड उस प्लेनेट को अच्छे दाम में बेचना, इस काम को तुम आज और अभी से ही छोड़ दोगे। और वैसे भी तुम लोगों को ऐसा करवाने वाला फ्रीज़ा, उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया है, इसीलिए तुम्हारे पास अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह गया है। वॉरियर रेस होने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग कुछ भी करोगे और साथ ही में अपने पूंछ को काट कर फेंक दो ताकि तुम लोग अपना कंट्रोल ना खो मून को देखकर, और अपने नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करो ताकतवर बनने के लिए। अच्छे काम के लिए लड़ाई करो, कमज़ोरों की रक्षा करो फ्रीज़ा जैसों से, और इस साइकिल को ख़त्म करो। पर हम देखते हैं कि किंग वेजिटा इस बात को नहीं मानता एंड किंग वेजिटा बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम हमारे टेल को काट के फेंक दें? क्या तुम एक सैयन हो? अगर तुम एक सैयन हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वही हमारे पावर का एक लौता सोर्स है, और काफ़ी सदियों से हम इसका इस्तेमाल करते हुए आए हैं, और इसी की मदद से हमने सारे प्लैनेटों के ऊपर कब्जा भी किया था। एक बारी अगर हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमें रोक सके। भले ही तुमने फ्रीज़ा को ख़त्म कर दिया हो, पर दूसरे प्लैनेटों के ऊपर कब्जा करना ये काफ़ी सदियों से ये चलता आ रहा है, और इसी तरीके से तो हम जीते हैं। और साथ ही में तुम्हें ये भी पता होगा कि अभी हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं जिसका नाम है प्लेनेट वेजिटा, वो पहले प्लेनेट प्लांट हुआ करता था, पर हमने इस प्लेनेट के ऊपर भी कब्जा किया था। एंड मुझे डर है कि मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता यंग वॉरियर। मैं अपने पावर को नहीं दे सकता, और साथ ही में अपने लोगों के ट्रेडिशन को भी। एंड वेजिटो बोलता है कि मुझे पता है बेवकूफ़ कहीं के, एंड मुझे ये भी पता है कि तुम बेवकूफ़ों ने किस तरीके से प्लेनेट सरडाला को ख़त्म किया था उस बेकार से ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके, और तुम बेवकूफ़ों ने अपने ही प्लेनेट को ख़त्म कर दिया था। किंग वेजिटा बोलते हैं कि सरडाला, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? खाली सैयन्स एलिट को ही इस बारे में पता है। इसके बाद वेजिटो बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बहुत समझा लिया। अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो तो ठीक है। अगर पावर ही वो चीज़ है जिसे तुम हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है।
जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो अपना एक हाथ रख देता है किंग वेजिटा के सामने। एंड किंग वेजिटा बोलता है कि नहीं ज़रा रुको, ऐसा मत करो। तभी हम देखते हैं कि किंग वेजिटा को इस चीज़ का एहसास होता है कि आखिर वेजिटो कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड किंग वेजिटा को पता चलता है कि आखिर सैयन्स कितनी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वेजिटो किंग वेजिटा को सुपर सैयन 1 से लेकर सुपर सैयन ब्लू तक सारी फॉर्म्स की मेमोरीज दे देता है एंड नॉलेज भी, जिससे किंग वेजिटा को पता चल जाता है कि सैयन रेस कोई ऐसा वैसा रेस नहीं है एंड ना ही उन्हें टेल पर डिपेंड रहने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। एंड जैसे ही किंग वेजिटा को इस चीज़ का एहसास होता है, किंग वेजिटा बोलता है कि क्या हम सैयन्स इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं? क्या हम सैयन्स की काबिलियत इतनी है? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से तैयार हो जाता है वहाँ से जाने के लिए एंड वेजिटो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करने वाला होता है। एंड वेजिटो जाने से पहले किंग वेजिटा से बोलता है कि एक बात याद रखना, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा तुम्हें देखने के लिए, पर एक चीज़ मैं तुम्हें जाने से पहले बता देना चाहता हूँ, 40 साल बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस वापस से इधर आएगा सुपर सैयन गॉड की खोज में, और इस बार उस बिल्ली को दिखा देना कि सैयन्स क्या चीज़ है। जो मैंने नॉलेज तुम्हें दिया उसका इस्तेमाल करना। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से टेलीपोर्ट करता है प्लैनेट वेजिटा के बाहर एंड वो एक स्पेस पॉड को पकड़ लेता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि आखिर इस पॉड के अंदर है कौन। हमें दिखता है कि इस स्पेस पॉड के अंदर सन गोकू है। एंड तभी गोकू वेजिटो को देखकर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम मेरे फादर हो? एंड वेजिटो सन गोकू को देखकर बोलता है कि तुम तो ज़्यादा कुछ नहीं बदले हो काकारोट, तुम पहले भी जैसे थे अभी भी वैसे ही हो, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं गोटेन को ही देख रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो प्लेनेट वेजिटा पे लैंड करता है एंड वेजिटो के सामने 2 जाने माने सैयन्स खड़े हुए होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, ये गोकू की मदर एंड बारडॉग होते हैं। एंड बारडॉग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, काकारोट तुम वापस कैसे आ गए? हम देखते हैं कि वेजिटो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि आखिर ये लोग कौन है? ज़रा रुको, उस शख्स को देखो, वो तो बिल्कुल काकारोट की तरह दिखता है। ज़रा उस बाल को देखो, वो तो बिल्कुल ही काकारोट की तरह ही है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एक और पोर्टल बना लेता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। एंड जाते जाते वेजिटो बोलता है कि बस मैं तुम्हें एक चीज़ बता के जाना चाहता हूँ कि फ्रीज़ा मर चुका है और तुम्हारा प्लेनेट अब सेफ है, इसीलिए काकारोट को कहीं और भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसका ध्यान रखना तुम, ये एक रियल सरप्राइज़ होगा तुम्हारे लिए। गुड बाय मॉम एंड डैड। एंड इसके बाद गोकू की मदर बोलती है कि बारडॉग, क्या उसने हमें मदर एंड फादर कहा? इसके नेक्स्ट पेजेस में सीन चेंज होता है एंड वेजिटो फिर से एक दूसरे टाइमलाइन में आ जाता है एंड हम देखते हैं कि वेजिटो लुकआउट पे होता है। वेजिटो बोलता है कि टाइम रिंग ने बिल्कुल ही मुझे वहीं पर पहुंचा दिया जहां पर मैं आना चाहता था। ये बिल्कुल वही यूनिवर्स है जिस यूनिवर्स में मैंने गोकू और वेजिटा बीरस का सामना करने के लिए छोड़ गया था, और अर्थ अभी भी सेफ है। इसका मतलब ये है कि वो लोगों ने ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा इस बैटल को जीतने का, और शायद मैंने उन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मेरे साथ ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गए थे, पर अगर वो लोग इस बैटल को जीत चुके हैं तो आखिर वो लोग है किधर? मैं तो डेंडे और पोपो को भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद वेजिटो उन दोनों की एनर्जी को सेंस करता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो को कुछ भी नहीं मिलता एंड वेजिटो बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, वो लोग तो इस प्लेन पर ही मौजूद नहीं है। मैं बेवकूफ़ था जिसने उन लोगों के ऊपर भरोसा किया और ये सोचा कि वो लोग बीरस के साथ बैटल करने के लिए तैयार है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि बीरस ने उन दोनों को ख़त्म कर दिया होगा एट द एंड ऑफ द बैटल, पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है अगर वो लोग हार गए तो अभी भी अर्थ सही सलामत कैसे है? क्या उन दोनों ने इस प्लेनेट को खाना खाने के लिए छोड़ दिया था? चाहे जो कुछ भी हो गोजिटा को, पर एक क्वेश्चन है जो मैं बीरस को पूछना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करने वाला होता है एंड वेजिटो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ बीरस। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वेजिटो एकदम से वीज़ के सामने टेलीपोर्ट करता है एंड वीज़ बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? ज़रा रुको एक मिनट, एक मॉर्टल गॉड के लोकेशन को जानता है, कहीं तुम वो तो नहीं हो? एंड वेजिटो बोलता है कि वीज़, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा डिस्ट्रॉयर किधर है? मुझे उस बिल्ली से कुछ काम है, और ख़ास करके अब जब तुम दोनों ने गोकू और वेजिटा को मार दिया। एंड वीज़ बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम कौन हो। तुम तो वो हो ना जो गोजिटा के साथ था जब हम लोग अर्थ पर पहली बारी गए थे। तुम्हारे टाइम रिंग को देखकर एंड तुम्हारे एंजल ग्रेट प्रोटारा इयररिंग्स को देखकर मैं ये पहचान सकता हूँ।
अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉर्ड बीरस भी तुमसे मिलना चाहते थे। तभी हम देखते हैं कि वीस एकदम से अपने स्टाफ को ग्राउंड पे मारता है। एंड जैसे ही वीस ऐसा करता है वैसे ही हम देखते हैं कि वीस के पीछे पिरामिड ऑफ पावर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ पावर का दरवाज़ा एकदम से खुल जाता है एंड वहाँ से गोजिटा बाहर आता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोजिटा को भी अल्ट्रा फॉर्म का यूज़ करना आ चुका होता है। एंड गोजिटा बोलते हैं कि क्या 40 साल हो गए हैं, क्योंकि अब मेरा एज बढ़ नहीं रहा है तो इसीलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि टाइम कितना हुआ है। और साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि गोजिटा के चेस्ट पे गॉड का गार्ड भी होता है। वेजिटो इसे देखकर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं आईने में देख रहा हूँ खुद को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं तुम वो दोनों तो नहीं हो? एंड गोजिटा बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना वेजिटो, ये मैं ही हूँ। मेरे अंदर बस थोड़ा सा बदलाव आ गया है और तुम्हें पता है कि वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस पावर लेवल का है। अब मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे इस बेकार से कॉन्फिडेंस को देखकर ही मुझे पता लग गया था कि ये तुम ही हो गोजिटा। और आखिर तुम इस न्यू लुक के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या तुम मेरे स्टाइल को कॉपी कर रहे हो? मैं तुम्हारे ओल्ड वर्जन को मिस कर रहा हूँ, वो रेड हेयर और फर। गोजिटा बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? मैं और ओवर कॉन्फिडेंट? वैसे मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना मैंने तुम्ही से सीखा है। पर एक चीज़ है, मैं वो पुराना वाला गोजिटा नहीं हूँ जिसको तुमने ट्रेन किया था। क्या तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर इस बदलाव का कारण क्या है? करीब 40 सालों से मैं ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ, अलग होकर भी एंड साथ में रहकर भी। और क्योंकि लिए मैं अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रैंक तक पहुँच चुका हूँ तो मैं अब एज करना भी बंद कर चुका हूँ और इसीलिए मैं जितना चाहे उतना ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और यही एक सेयन का सपना होता है। और इसी वक्त में हमने सारे फॉर्म को मास्टर कर लिया, जिस फॉर्म को तुमने हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में हमें दिखाया था। हम गॉड से ब्लू में गए और उससे भी आगे गए। एंड वेजिटो बोलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुमने उस बिल्ली को हरा दिया। ये तो काफ़ी शर्म की बात है, मुझे उससे कुछ काम था। पर इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने उसे हरा दिया होगा, क्योंकि तुमने सारे गॉड्स फॉर्म को खुद से ही पाया है। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि किन किन जगहों से हम गुजरे हैं जब हमें गॉड फॉर्म मिला था। कैकारोट को इसी फॉर्म को पाने के लिए 5 सेकंड की ज़रूरत पड़ी थी। तभी वेजिटो को एक आवाज़ सुनाई देती है एंड वो आवाज़ बोलती है कि आखिर तुमको मुझसे क्या चाहिए सेयन? एंड वेजिटो बोलता है कि ये वॉइस, ये आवाज़। एंड वेजिटो बोलता है कि ये कौन था? ज़रा सामने आओ एंड अपने आप को दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि बीरस बाहर आता है एंड बीरस बोलता है कि इस तरीके से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बात नहीं की जाती। गोजिटा बोलता है कि तुम्हारा एंट्री तो वाकई में धमाकेदार था लॉर्ड बीरस, पर मैं चाहता था कि तुम कुछ देर बाद बाहर आते, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें हरा दिया। अगर ऐसा होता तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की बात होती मेरे लिए। बीरस बोलता है कि तुम अपने सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को एकदम से गुस्सा आ जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि बीरस, तुम अभी भी जिंदा हो? ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। अब मुझे सच्चाई के बारे में पता चलेगा और इस वक्त मैं तुम्हें इंटेंशनली मारूंगा बीरस। तभी गोजिटा बोलता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम ज़रा भी नहीं बदले वेजिटो। एंड तभी हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से रास्ते के बीच में आ जाता है वेजिटो के। एंड गोजिटा बोलता है कि तुम उधर किधर जा रहे हो वेजिटो? मुझे नहीं लगता कि हमारा रीयूनियन ख़त्म हुआ है। एंड वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो गोजिटा? मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, पर तुम्हें पता है कि अगर तुम रास्ते के बीच में आते हो तो मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा। तुम इस वक्त गलत आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम जिस शख्स के लिए लड़ रहे हो उसने क्या किया था हमारे साथ। अगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त और दोगे तो मैं तुम्हें उसी के मुंह से एडमिट करवाऊंगा कि उसने क्या किया था। गोजिटा बोलता है कि सच में लॉर्ड बीरस एक मॉन्स्टर है? मुझे इस बारे में थोड़ा और बताओ, और फिर मैं तुम्हें मेरे टीचर के ऊपर अटैक करने का मौका दूंगा। वेजिटो बोलता है कि जिसे तुम टीचर कहते हो वही हमारे सेयन प्लेनेट के ख़त्म होने का कारण है। हमारे प्लेनेट को सिर्फ अकेले फ्रीज़ा ने नहीं ख़त्म किया, हमारे प्लेनेट को ख़त्म करने के लिए बीरस ने कहा था फ्रीज़ा को, और ये उसने इसलिए किया था ताकि तुम वो बन सको जो तुम आज हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, इसने ऐसा किया ताकि तुम नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सको। और इस बात का दोष मैं तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें इस बारे में नहीं पता था, पर तुम उसके गेम का हिस्सा बन गए अनजाने में ही। क्या तुम्हें पता चला गोजिटा? ये सुनकर हम देखते हैं कि गोजिटा हंसने लगता है एंड गोजिटा बोलता है कि तुम तो ग्रेट हो, तुम फ्रिक्शनल स्टोरीज बहुत अच्छे से बना लेते हो। तुमने मुझे एक बार बेवकूफ़ बनाया, ये तुम्हारी गलती, पर अगर मैं एक और बार बेवकूफ़ बनता हूँ तो ये पूरी तरीके से मेरी गलती होगी। इससे पहले भी तुम मुझसे एक झूठ बोल चुके हो। तुम्हें मुनाका के बारे में तो याद ही होगा। क्या तुम्हें वो याद आया वेजिटो? तुमने मुझसे ये कहा था कि मोनाका एक डीमन है
एंड उसने तुम्हारे टाइमलाइन के अर्थ को ख़त्म कर दिया था। और इस बारे में जब मैंने बीरस को बताया तब बीरस ने मुझे मोनाका से मिलाया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं फिर से तुम्हारे ऊपर भरोसा करूं? क्या तुम इस बारे में कुछ बोलना चाहोगे मेरे दोस्त? एंड वेजिटो बोलता है कि नहीं, अब मुझे इसको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। पर तब तक हम देखते हैं कि गोजिटा फाइटिंग स्टांस ले चुका होता है एंड गोजिटा तैयार हो जाता है वेजिटो का सामना करने के लिए। एंड गोजिटा बोलता है कि तुम्हें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है वेजिटो, हम सेयंस बातों से नहीं लात और मुक्कों से बातों को समझते हैं। क्या ये सुनकर तुम्हें सही लगा वेजिटो? एंड वेजिटो बोलते हैं कि आखिर ये किस तरीके की पावर है, इसकी पावर तो बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो भी एकदम से अपने अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वेजिटो भी अपना सिग्नेचर फाइटिंग स्टांस ले लेता है। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम शायद वो ऐसे गॉड हो जिसको मारने का मुझे रिग्रेट होगा गोजिटा। अब वक्त आ चुका है गोजिटा, तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।